हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे किस तरीके से डेफिनिट इंटीग्रेशन को जो है हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, जिसे हिंदी में परगुण कहते हैं, तो निश्चित समाकलन को के क्वेश्चंस को किस तरह हल करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे या परगुण को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, फिर उनके हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कहती है कि अगर लिमिट a से b हो और एफ एक्स फंक्शन कोई है इंटू डी एक्स है, तो वो a b लिमिट हो जाती है, एफ टी हो जाता है। एफ टी का मतलब यहाँ पे x की जगह पर अगर हम यहाँ पे t रख दें तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है, यानी फंक्शन एफ एक्स जो होता है वो एफ टी के बराबर होता है। यानी x के स्थान पर अगर हम x बराबर t रखने पर इसके मान में वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई a से b लिमिट है और फंक्शन हमारा 2x + 3 है और x के प्लेस पर, यानी x के प्लेस पर अगर हम t रख दें तो a से b और लिमिट वही रहेगी 2t + 3, तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी जगह पे मान बदल देंगे तो प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से या प्रगुण 1 से उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस करना क्या है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे t कर देंगे, या जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पर भी हम t ले लेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। या अब इसको दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ये बताता है कि अगर लिमिट a से b हो साइन थीटा हो तो a से b साइन t dt हो जाएगा और t बराबर थीटा की जगह पे हम t रख देंगे। देखिए यहाँ पे थीटा था तो थीटा की जगह पे हमने t रख दिया, इसलिए d थीटा का dt हो जाएगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी परगुण 2। ये लिमिट बताता है कि अगर a से b एफ एक्स फंक्शन कोई है तो वो -a से b हो जाता फंक्शन। प्राय a को b तक कर लेते हैं जब a बड़ा हो b, यानी इस तरीके से हम लिमिट को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी a को ऊपर कर देते हैं, b को नीचे कर देते हैं, तो एक माइनस आपको बाहर निकाल देना है, बस लिमिट आपस में चेंज होगी। लेकिन ये तभी करेंगे जब जो है ऊपर की लिमिट छोटी होगी और नीचे की लिमिट जो है वो बड़ी होगी। तो आइए इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें यहाँ पे 3 से 2 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लिमिट है ये 2 जो छोटी है और नीचे की जो लिमिट है ये बड़ी है, तो बड़ी हमेशा ऊपर रखी जाती है लिमिट और छोटी नीचे रखते हैं। तो इस चीज़ को हम आपस में बदल देंगे, तो बदलने के लिए एक माइनस बाहर निकाल देंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे और फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड को आप देख लें, जैसे 2 है ऊपर -3 है, तो -3 जो है हम छोटी है 2 बड़ी है और नीचे छोटी रखते हैं, तो 2 को ऊपर करेंगे, नीचे की लिमिट को नीचे कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ऊपर की लिमिट को हम नीचे कर देंगे, तो एक माइनस आप बाहर निकालेंगे तो 2 ऊपर करेंगे, -3 नीचे करेंगे और फंक्शन जैसा का है वैसा ही हल कर देंगे। और इसको जैसे हल करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर उसमें जो है हम लिमिट्स रख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप हल कर लें। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर। प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर a से b एक लिमिट है और फंक्शन है तो हम उसको कई लिमिट में चेंज कर सकते हैं, जैसे a से c और c से a। फॉर एग्जांपल जैसे ये हम इसको समझ सकते हैं, जैसे ये एक नंबर लाइन हो गई और इसमें हमारी लिमिट a से b हो गई, तो इधर a हो जाएगा b हो जाएगा, और बीच में अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो एक और कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे c ले ली, फिर हमारी लिमिट बनेगी a से c और फिर c से b, यानी पहले a से c चलेगी फिर c से b। जैसे यहाँ पे देखिए a से c चली और फिर c वापस, फिर c से a चलेगा, फंक्शन सेम रहेगा। यानी इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। इसको हम इस तरह समझें कि a और b के बीच अनेक मान हो सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं, यानी जितना आपको चाहिए उसको तोड़ सकते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है वो मॉड वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से मॉड वाले क्वेश्चन में इसका जो है सोल्यूशन देखेंगे, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। हाँ, इसको लिए ज़रूरी है कि वो उसी की वैल्यू के अंदर हो। आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो बात और जो है वो क्लियर होगी।
तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 देते हैं, लिमिट है 0 से π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखिए 0 से पाई हो गया, तो 0 से π/2 हमने रख दिया और इसके बीच में हम π/3 ले लिया। चाहे तो हम π/4 भी ले सकते हैं, π/6 भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग जो है हम कुछ भी लेंगे। जैसे 0 से 90 के बीच में 60 डिग्री भी होगा, 30 डिग्री भी होगा, 45 डिग्री भी होगा, तो हम कोई भी कोड ले सकते हैं और अपने फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में ले लिया। यानी 0 से π/2 था तो हमने इसमें एक ब्रेक कर लिया, बीच में π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, यानी 0 से 90 के बीच में 60 आता है ये, तो एक लिमिट यहाँ से यहाँ तक और दूसरी यहाँ से यहाँ तक। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फंक्शन में जो है कोई चेंज नहीं किया, फंक्शन वही रखा जाएगा। तो आइए इसको हम रखते हैं, जैसे 0 से π/2 साइन थीटा, तो एक लिमिट होगी 0 से π/3, यानी 0 से π/3 साइन थीटा इंटू डी थीटा, प्लस फिर दूसरी होगी π/3 से π/2, तो π/3 से π/2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी ये फंक्शन सेम है। और ये जो है दोनों पार्ट है, जैसे यहाँ से 0 से π/3 एक पार्ट हो गया और π/3 से π/2 एक पार्ट हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब टोटल उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से π/3, और साइन थीटा का यहाँ भी है तो साइन थीटा का करेंगे माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हमारी π/3 से π/2 तक चलेगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, पहले अपर वाली π/3 रख दें, माइनस बाहर कर दिया, π/3 रखा और फिर यहाँ पे 0 माइनस लगा के रख दिया। इसमें भी जो है माइनस बाहर कर दिया और कॉस थीटा के प्लेस पर π/2 रखा, माइनस π/3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये माइनस प्लस माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से ओपन करें, cos π/2 की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये तो 0 है, ये तो 1 में से 0 हो गया, कितना 0 1 बच जाएगा। इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी 3 के यूज से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी सिंपल तरीके से हल किया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हम मॉड का यूज़ करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ये 0 से 1 लिमिट है और फंक्शन है मॉड ऑफ 5x - 3 इंटू डी। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ 5x - 3, तो 5x - 3 को 0 के इक्वल रख देंगे, फिर 3 को इधर सेंड करेंगे तो 3 में 0 3 हो जाएगा, 5 अपॉन में सेंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 3/5 आ जाएगी। अब आइए इसको 3/5 ये आ गया, 3/5 को अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 3/5 से अगर हम इस ओर चलेंगे तो हमें हमेशा माइनस मिलेगा लेफ्ट साइड में, और अगर इस ओर हम चलेंगे राइट साइड में तो हमेशा प्लस मिलेगा। ठीक है, ये हमें पता चला, इसके लेफ्ट साइड में माइनस और आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव तो आगे हमको प्लस मिलेगा। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 लिमिट में हमारा ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को लेकर कि इसकी क्या लिमिट बन सकती। तो मॉड 5x - 3, तो 5x - 3 अगर x जो है वो 3/5 है या 3/5 से बड़ा है, यानी अगर पॉजिटिव है तब, तो जब पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा, और -5/x - 3 तब होगा जब x जो हो 3π/5 से छोटा होगा, यानी बाईं तरफ होगा, तो ये फंक्शन किस में चलेगा, माइनस में। तो जब 5/3 हो या उससे बड़ा हो तो हम पॉजिटिव फंक्शन लेंगे, और जब π/3 से छोटा होगा तो हम -5π/3 ले लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ये फंक्शन लिखा, तो 0 से 3π/5 हम लेंगे, जो माइनस वाला फंक्शन है इस साइड में ये ले लिया, फिर 3/5 से जो है हम 1 तक चले जाएंगे, जो कि हमारी लिमिट है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, ये जो लिमिट दी गई है 0 से 1 ये इसी के बीच में रहेगी, तो ये 0 इधर हो जाएगा और 1 हमारा जो है ये इधर हो जाएगा। तो 0 से 3/5 तक जो हम चलेंगे तो वो माइनस में चलेंगे। ठीक है, यानी इतना फंक्शन जो है हमारा माइनस में चलेगा, और 3/5 से जब हम 1 तक चलेंगे तो इधर का फंक्शन हमारा पॉजिटिव, यानी जो हमें माइनस लगाना है वो फंक्शन में लगाना है। तो देखिए हम 0 से 3/5 तक गए तो माइनस फंक्शन में लगा दिया, क्योंकि इधर का फंक्शन माइनस में आ रहा है, और जब हम 3/5 से 1 तक हम चले गए तो हमारा फंक्शन प्लस में है तो इसे प्लस में लगा दिया। बस अब माइनस आगे कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो 5 हो गया, x² का जो होगा x²/2 हो जाएगा, और 3 का 3x हो जाएगा, ये लिमिट डाल देंगे, बीच में प्लस रहेगा
जाएगा। उसी तरह 5x का फैक्ट स्क्वायर बाई 3 और 3 का 3x हो जाएगा और लिमिट डाल देंगे। इनको आप आगे आसानी से जैसे करते हैं आप इसको लिमिट वैल्यू डालकर सॉल्व कर दें, बस आंसर आ जाएगा। अब चलिए लेट्स गो और सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चंस को और समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4।